अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक पैमाना पैदाइश और कवानीन हासिल। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि पैमाना पैदाइश से क्या मुराद है और कवानीन हासिल क्या होता है। फर्स्ट इस पैमाना पैदाइश, स्केल ऑफ प्रोडक्शन। पैमाना पैदाइश से मुराद पैदावार की मिकदार या साइज़ है। ठीक है, पैमाना पैदाइश का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ की जो पैदावार है या मिकदार है, यानी कि एक कंपनी में किसी चीज़ की जो पैदावार है वो कितनी मिकदार में हो रही है और उसका साइज़ क्या है। ठीक हो गया, यानी किसी फैक्ट्री या अदारे में कितनी मिकदार में अशिया पैदा की जा रही हैं। ठीक है, इसकी तारीफ़ क्या है? किसी अदारे में पैदावार के अवामिल को इस्तेमाल करके अशिया और ख़िदमात पैदा करने की मिकदार को पैमाना पैदाइश कहते हैं। इन शॉर्ट, पैमाना पैदाइश से मुराद किसी भी चीज़ की जो पैदावार की मिकदार या साइज़ को कहा जाता है। पैमाना पैदाइश की दो मोस्ट जो टाइप्स हैं, जो इकसाम हैं, वो कौन कौन सी हैं? एक है पैमाना सगीर और एक पैमाना कबीर। आप स्टूडेंट्स, जो पैमाना सगीर है इसको छोटा पैमाना पैदाइश भी कहा जाता है, और जो पैमाना कबीर है इसको बड़ा पैमाना पैदाइश भी कहा जाता है। तो पैमाना सगीर यानी छोटा पैमाना पैदाइश होता है, जिसमें ये एक पैमाना पैदाइश की एक किस्म है जिसमें कम सरमाया इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कम सरमाया लगाया जाता है कारोबार में और कम ही मज़दूर लगाए जाते हैं। ठीक है, मसलन कि छोटी कोई दुकान, कोई छोटी घरेलू सनत हो सकती है, यानी कि पैमाना सगीर जो है ये एक जो कारोबार है यहाँ पर छोटे लेवल का कारोबार होता है। ठीक है, और पैमाना कबीर जो है इसमें बड़े लेवल का, यानी कि इसमें लोग ज़्यादा सरमायाकारी करते हैं, ज़्यादा सरमाया लगाते हैं, ज़्यादा मज़दूरों को काम पर लगाते हैं और बड़ी फैक्ट्रियाँ इसकी एग्ज़ाम्पल में आती हैं। पैमाना सगीर जो है बेसिकली जो छोटे लेवल का होता है, यहाँ पर कम सरमायाकारी की जाती है, कम पैसे लगाए जाते हैं और काम जो है वो छोटे लेवल का होता है। ठीक है, और पैमाना कबीर में ज़्यादा सरमायाकारी होती है और ये बड़े लेवल का काम होता है। बड़े पैमाने की पैदावार के फ़वाइद या फिर पैमाना जो कबीर है उसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं? एक तो लागत कम होती है। इसका पहला फ़ायदा ये है कि बड़े जो पैमाना सगीर कबीर है इसमें कम खर्चा कम होता है और ज़्यादा मुनाफा होता है, जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होती हैं और पैदावार में इजाफ़ा होता है। ठीक हो गया, अब हम देखेंगे कि कवानीन हासिल क्या है। कवानीन हासिल ये बताते हैं कि जब पैदावार किसी एक आमिल को बढ़ाया जाए, ठीक है, पैदावार के किसी भी एक अवामिल को बढ़ाया जाए और बाकी अवामिल को मुस्तकिल रखा जाए तो पैदावार पर क्या असर पड़ता है। अब लाज ऑफ रिटर्न्स जो हैं, यानी कि कवानीन हासिल क्या हैं कि जब हम किसी चीज़ की पैदावार कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम किसी एक आमिलीन पैदाइश को कम कर रहे हैं या ज़्यादा कर रहे हैं और बाकी जितने भी अवामिल हैं उनको फिक्स्ड रहने दें, ठीक है, तो पैदावार पर क्या असर पड़ेगा। आप जो कवानीन हासिल हैं इसके अलग अलग टाइप के हैं, यानी कि जो 3 किस्म के हैं। तो पहली जो इसकी किस्म है, ये इकसाम है, वो है जी कानून तकसीर हासिल। ठीक है, इसको लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न भी कहा जाता है और कानून तकसीर हासिल। ठीक है, तकसीर यानी किसी चीज़ का बढ़ना। ठीक हो गया, तो जब पैदावार के अवामिल बढ़ाने से पैदावार ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है तो इसे कानून तकसीर हासिल कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, कानून तकसीर हासिल क्या है कि जब किसी एक चीज़ की पैदावार के अवामिल में, ठीक है, अवामिल हम बढ़ा देते हैं। ठीक है, जब हम किसी भी चीज़ के जो अवामिल हैं, पैदावारी अवामिल को अगर हम बढ़ाएं तो उसके बढ़ाने के नतीजे में जो चीज़ की पैदावार है वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़े। ठीक है, जितने हम लोगों ने अवामिल पैदाइश को बढ़ाया है उससे ज़्यादा तेज़ी से उस चीज़ की पैदावार बढ़े तो इसे हम कहेंगे कानून तकसीर हासिल। जब मज़दूरों की तादाद बढ़ाई जाए और पैदावार ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है, जब मज़दूर की तादाद बढ़ाई जाए और पैदावार ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है, वजूहत क्या हो सकती हैं कि काम की तकसीम और बेहतर मशीनरी और महारत में इजाफ़ा होने की वजह से। ठीक है, यानी कि मज़दूरों की अगर आमलीन पैदाइश मज़दूर और हमने मज़दूर काम पर ज़्यादा लगा दिए हैं और इसी से पैदावार जो है वो बहुत तेज़ी से जब बढ़ रही हो तो इसे हम कहेंगे कानून तकसीर हासिल। सेकंड है जी कानून तकलील, यानी तकलील का मतलब होता है कम होना। तो जब पैदावार के किसी एक आमिल को बढ़ाने से,
ٹھیک ہے، کیا کہا گیا ہے کہ پیداوار کا عمل چل رہا ہے تو اس میں اگر ہم ایک عامل کو بڑھانے سے، ٹھیک ہے، بڑھا دیتے ہیں تو پیداوار کم رفتار سے بڑھنے لگے تو اسے کہیں گے قانون تقلیل حاصل، ٹھیک ہے۔ جب ہم ایک عامل کو، پیداوار کے ایک عامل کو بڑھا دیتے ہیں اور پیداوار جب وہ تیزی سے جب بڑھ رہی ہو تو اسے ہم کہتے ہیں قانون تکثیر حاصل، اور جب پیداواری عوامل میں ایک عامل کو بڑھانے سے، ٹھیک ہے، پیداوار جو ہے وہ کم رفتار سے بڑھے تو اسے ہم کہتے ہیں قانون تقلیل حاصل، ٹھیک ہو گیا۔ قانون یکسانی یا لا آف کانسٹنٹ ریٹرنز بھی سے کہا جاتا ہے، قانون یکسانی یا پھر قانون یکساں یا پھر قانون مساوی۔ جب پیداوار کے معامل بڑھانے سے پیداوار اسی نسبت سے بڑھتی ہو تو اسے قانون مساوی حاصل کہتے ہیں۔ اگر مزدور دوگنے ہو اور پیداوار بھی دگنی ہو جائے تو اسے کہیں گے قانون یکسائی، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ 3 قسم کے قوانین ہیں، جس میں ہے قانون تکثیر حاصل۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک عوامل کے بڑھنے کی وجہ سے جو پیداوار ہے وہ تیزی سے جب بڑھ رہی ہو تو اسے ہم کہتے ہیں قانون تکثیر حاصل۔ جب کسی چیز کی عوامل جو ہے کسی چیز کی اگر پیداوار ہو رہی ہے تو اس میں ہم اگر عامل بڑھا دیتے ہیں لیکن پیداوار جو ہے وہ کم رفتار سے بڑھے تو اسے کہیں گے قانون تقلیل حاصل۔ اور تیسرا قانون جو ہے وہ ہے یکسانی قانون، تو اس میں جتنے ہم عامل کو بڑھائیں گے اتنے ہی پیداوار میں بھی اضافہ ہو تو اسے ہم کہتے ہیں قانون یکسائی، یعنی کہ اگر عاملین پیدائش کو دگنا کر دیا جائے اور پیداوار بھی دگنی ہو جائے تو اسے کہیں گے قانون یکسائی یا پھر لا آف کانسٹنٹ ریٹرنز۔ قوانین حاصل کے اہمیت یا فائدے کیا ہیں کہ ایک تو پیداوار کی منصوبہ بندی میں اس سے مدد ملتی ہے۔ قوانین حاصل سے ہمیں یہ مدد ملتی ہے کہ ہم جو پیداوار ہے وہ منصوبہ بندی سے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جن کی ڈیسیجن میکنگ میں ہماری ہیلپ ہو جاتی ہے، اور لاگت کو یعنی کہ خرچے جو ہیں، جو کوسٹ ہے اس کو کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے۔ صنعتوں میں ترقی میں رہنمائی ہو جاتی ہے اور وسائل کے بہتر استعمال میں مدد ملتی ہے۔ جو موسٹ اس چیپٹر کے اسٹوڈنٹس شارٹ کوسچنس ہیں، ان میں پہلا کوسچن ہے پیمانہ پیدائش سے کیا مراد ہے، پیمانہ کبیر بڑے پیمانے کی پیداوار سے کیا مراد ہے، قوانین حاصل قانون تکثیر حاصل سے کیا مراد ہے، قانون تقلیل حاصل قانون مساوی، بڑے پیمانے کی پیداوار کے 2 فائدے، بڑے پیمانے کی پیداوار کے 2 نقصانات، محنت کی تقسیم اور قانون تقلیل حاصل کی 2 وجوہات بیان کریں۔ لانگ کوسچن اس چیپٹر کے کون کون سے ہیں؟ پہلا کوسچن ہے جی پیمانہ پیدائش کیا ہے، پیمانہ کبیر بڑے پیمانے کی پیداوار کے فائدے اور نقصانات، قوانین حاصل کیا ہے اور اس کی تفصیل، قانون تقلیل حاصل کی وضاحت، تکثیر حاصل اور تقلیل حاصل میں فرق، قانون مساوی حاصل کی وضاحت کریں۔ امتحان کے لیے سب سے زیادہ جو اہم لانگ سوالات ہیں جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں وہ ہے قوانین حاصل کے اقسام، قانون تناقض جس کو قانون تقلیل حاصل بھی کہا جاتا ہے۔